Okay, so we can already see that this is getting prepared. We have already put this on fire and we have to wait for almost 1 hour. So we'll be waiting and enjoying this. Hi, I hope you all are doing well. Welcome to another episode of The Rooted Nomads. वैसे जब भी आप लोग घूमने जाने के प्लान करते हैं तो ये डिस्कशन ज़रूर होता होगा ना कि चलो पहाड़ घूमने चलते हैं कि चलो समुंदर घूमने चलते हैं. अगर फैमिली ट्रिप पे जाना है तो फिर किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को समुंदर पसंद है, किसी को मंदिर पसंद है. सो डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो अगर आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है फ्रॉम पहाड़ टू सी बीचेस टू ब्यूटीफुल टेम्पल्स तो आप बुक कर सकते हैं टिकट्स टू विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम इज़ अ सिटी इन आंध्र प्रदेश और ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है. यहाँ पे जहाँ एक तरफ आपको मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल की ब्यूटीफुल प्रिस्टाइन सी बीचेस, वैसे दूसरी तरफ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं द माउंटेन्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. वैसे विशाखापट्टनम में आप क्या क्या देख सकते हैं एंड ऑल द ऑफ बिट डेस्टिनेशंस जहाँ पे टूरिस्ट लोग कम जाते हैं और जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ. तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और इस 2 वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक 1 नाइट एंड 2 डेज़ ट्रिप टू द अराकू वैलीज़ विच इज़ अ हिल स्टेशन डेस्टिनेशन इन विशाखापट्टनम नियर विशाखापट्टनम और जो बसा है ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ों के बीच में. सो लेट्स बिगिन. विशाखापट्टनम से अराकू वैली की डिस्टेंस है लगभग 115 किलोमीटर्स और ये आपको तय करने में लग जाएगा लगभग 3 to 4 आवर्स. और विशाखापट्टनम से अराकू वैली जाने के लिए ट्रेन्स की ऑप्शन भी कई सारे हैं और आपको अगर रोड ट्रिप पे जाना है तो यू कैन डू दैट एज़ वेल. मैं रोड ट्रिप पे गई थी एंड रोड ट्रिप भी बहुत ही अच्छा रहता है बिकॉज़ आप पहाड़ों के ऊपर से जाओगे. जैसे आप कोई भी हिल स्टेशन जैसे शिमला मनाली में आप ऐसे यू टर्न्स वाली रोड्स में जाते हो, वैसे ही वाली रोड्स है अराकू के लिए भी एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. तो पहले आप घर से निकल जाओ आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट और ऑल्सो यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट ऑन द वे टू अराकू वैलीज़ और इसको आपको पहुंचने में शाम हो जाएगा. इट विल टेक अराउंड 3-4 आवर्स. और बीच में ऑन डे 1 मैं सजेस्ट करूँगी टू विज़िट द बोरा केव्स. बोरा केव्स इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ केव्स विच इज़ लोकेटेड ऑन द वे टू अराकू वैली और ये बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा व्हेन यू गो डाउन द केव्स एंड एक्सप्लोर द एंटायर केव सिस्टम. यहाँ आपको बहुत आराम से 2 to 3 आवर्स लग सकता है और 4 घंटे तक भी लग सकता है बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन यू आप कितने देर अंदर रुकते हो. इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पे फॉर्मेशंस रहता है, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, लाइमस्टोन की फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग दैट यू वुड डेफिनेटली एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर. We are inside the Bora Caves. This is a huge cave structure. We entered through a hole and you can see there is another hole on top. There are even ways and alleys below it. Staircases are provided and we are going to go down and explore it fully. There are limestone structures which have solidified over time and there are literally hanging structures. You can see it. I'll show you in the video. This cave is about 150 million years old. गोस्थनी नदी की ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी यही केव्स है. केव के अंदर बहुत जगह पे पानी टिपकते हुए दिखेगा विच इज़ प्रोबेबली द वाटर्स ऑफ द गोस्थानी रिवर. Here is another important information. अगर आप अराकू वैली के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेटर चूज़ फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी. इस टाइम में आपको एकदम ठंडा वेदर मिल जाएगा, बहुत अच्छा मौसम रहेगा. उसके बाद से क्या होता है दिन के टाइम टेम्परेचर्स इंक्रीज़ होते जाता है. सो मार्च में आपको दिन में काफ़ी गर्मी लगेगी एंड द सन बिकम्स वेरी हॉट बट रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड यू वुड नीड लाइट स्वेटर्स. तो डे 1 में आप रोड ट्रिप पे गए एंड यू आर एक्सप्लोरिंग द बोरा केव्स एंड उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि शाम हो ही जाएगा तो यू शुड गो एंड चेक इन टू योर होटल एंड हैव अ वेरी रेस्टफुल नाइट ओवर देयर. वैसे हम रुके थे हरिथा वैली रिसोर्ट्स में विच कम्स अंडर द आंध्रा टूरिज़्म
और ये बहुत ही सुंदर एक रिसोर्ट है विद लवली लॉन्स एंड अ ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा रिसोर्ट है, बहुत सारे कॉटेजेस हैं. आई विल शो यू वन ऑफ द रूम्स. Come inside. Now you are going to enter a room, AC suite room in the Haritha Valley Resorts. And now this is the AC room, and the charges for this room are 2,900. And just come inside. I'll show you how it looks like. So here is the sitting area, the sofa, the tea table, and here is the television. And this corner we have a wide window. So this is a room on the first floor. We have a wide window. And a balcony as well. So you can get a beautiful park view from the balcony. It's quite a big balcony actually. And then come inside. I'll show you the remaining room. I haven't yet seen it myself. These are the cupboards. Why is this cupboard not opening? Array, this is a defective design. Anyways, this is our bed, and this is the washroom. You can take a look at it. It's very cute. Geyser and toilet seat. And a big shower. Here we have another big window. It's fitted with nets. This doesn't open. That's it. इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की थी. अराकू वैली की जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है उनकी एक बहुत यूनिक रेसिपी है, चिकन रेसिपी विच इज़ नोन एज बैम्बू चिकन. आपको रास्ते भर में जाते जाते दिख जाएगा कि दे आर बीइंग मेड, बैम्बू में चिकन विकन डाल के उसको रोस्ट किया जा रहा है. तो हम जब रिसोर्ट में पहुँचे तो हमें मन किया कि चलो शाम को ठंडी भी हो रही है तो लेट्स अरेंज फॉर अ बॉन फायर. तो हमने केयर टेकर्स, जो वहाँ के लोकल केयर टेकर्स थे, उनको हम लोग बोल दिए थे रिसोर्ट में कि आप लोग अरेंजमेंट्स कीजिए. तो व्हाट दे डिड वाज दे अरेंज्ड फॉर अ बॉन फायर एंड दे अरेंज्ड फॉर द बैम्बू एंड दे टॉट अस द रेसिपी कि कैसे बनाते हैं पूरी चिकन की रेसिपी एंड एवरीथिंग दे अरेंज्ड फॉर अस. तो हमने पूरा वैसे बनाया एंड देन हम लोग उसको आग में डाल दिया एंड इट टुक अराउंड 1 to 2 hours टू कुक. और उसके बाद दैट वॉज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस दैट वी कुड हैव इन विशाखापट्टनम. Bamboo chicken, it's a very famous recipe in Araku, and we have been seeing people doing this, preparing this all through our trip today. So here we have decided to make this preparation on our own, and we have been instructed by these bhaiyas as how to do it. And now we are going to marinate the chicken and put the marinated chicken in this green bamboo. You need green bamboo, raw bamboo, not the dried ones, because that's going to catch fire and the whole chicken is going to burn off. So for the spices, we would be using red chili powder, salt, chicken masala, ginger garlic paste and turmeric. So now let's marinate. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो चिकन रेसिपी है ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बिकॉज इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं होता है. द चिकन इज़ जस्ट मिक्सड इन द स्पाइसेस लाइक अदरक, लहसुन एंड अदर जो पाउडर्ड मसाले होते हैं लाइक चिलीज़ एंड जीरा, धनिया, गरम मसाला एंड एवरीथिंग. यू जस्ट मैरिनेट एवरीथिंग and you just put it in the bamboo
and you put it on fire to roast. So it's completely oil free and it's completely healthy as well. So now coming to day 2. सुबह सुबह उठ के आप हरिथा वैली रिसोर्ट को एक्सप्लोर कीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. यू नो, यू टेक अ वॉक अराउंड द रिसोर्ट, सुंदर लगेगा. ब्रेकफास्ट कीजिए एंड देन चेकआउट करके होटल से निकल जाइए. और अभी हम लोग क्या करेंगे, देखते देखते वापस जाएंगे टू विशाखापट्टनम. So the first destination that you can go and visit is the Tribal Museum. ट्राइबल म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन गो एंड विज़िट द कॉफ़ी म्यूज़ियम, जहाँ पे आपको कॉफ़ी प्लांटेशंस की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा. इंडिया में कहाँ कब से कॉफ़ी आया, कहाँ कहाँ उसकी कल्टिवेशन होती है. यू विल हैव अ वेरी एनरिचिंग एंड नॉलेजेबल एक्सपीरियंस ओवर देयर. कॉफ़ी प्लांटेशंस एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन मूव अहेड टू द पद्मापुरम गार्डन्स. पद्मापुरम गार्डन एक बहुत ही सुंदर सा एक बोटानिकल गार्डन है. यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स है एंड ऑल्सो यू कैन एक्सपीरियंस अ राइड ऑन द टॉय ट्रेन. Okay, so right now we are at Padmapuram Garden and you can see that this is full of greenery and there are so many visitors over here. But we are yet to explore this place, so come with us. We will explore. In the Padmapuram garden, there is a section where plants are being sold, and if you are a plant lover, then you can definitely purchase plants from here. एक पेपर प्लांट का कॉस्ट यहाँ पे ₹80 to 100 के बीच में है. पद्मापुरम गार्डन से आप सैपलिंग्स भी खरीद सकते हैं. इफ़ यू आर अ प्लांट लवर तो आपको बहुत मन करता होगा प्लांट्स खरीदने का, तो यू कैन ऑफ कोर्स डू दैट. आई एम अ प्लांट लवर टू एंड आई जस्ट शो यू कि मैंने क्या खरीदा है वहाँ से. So this is what I purchased from the Padmapuram Gardens. This is a pepper plant. काली मिर्च का जो पौधा होता है वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ एंड अभी इसके थोड़े थोड़े एक दो पत्ते भी निकलने लगे हैं. बट आई डोंट नो कि ये दिल्ली की क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ की मौसम जो है वो बहुत ही डिफरेंट है. वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ अराकू में शेडेड एरियाज़ है, ऑर्गेनिक मैटर उनको मिट्टी में ज़्यादा मिलता है. बट यहाँ इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट. द हीट इज़ वेरी स्कॉचिंग इन दिल्ली एज वेल एज़ यहाँ पे वेदर भी ड्राई है. पता नहीं है कितने दिन तक रहेगा. आई होप ये रहता है एंड आई होप कि मैं यहाँ से कुछ पेपर हार्वेस्ट कर पाऊँ इन फ्यूचर. लेट्स सी. पद्मापुरम गार्डन्स विज़िट करने के बाद अगर आपने अभी तक कॉफ़ी प्लांटेशंस और पेपर प्लांटेशंस में नहीं गए हो तो यू कैन गो एंड विज़िट द कॉफ़ी एंड पेपर प्लांटेशंस.
वहाँ अगर आप नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम अगर आप जाते हैं तो आपको कॉफ़ी ट्रीज़ में कॉफ़ी बीन्स भी दिख जाएगा, विच विल बी लाइक पार्टली रेड पार्टली ग्रीन, सम विल बी ग्रीन, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द स्टेजेस ऑफ हार्वेस्टिंग। बट उसके बाद अगर आप जाते हो आफ्टर जनवरी तो आपको पेड़ में कॉफ़ी नहीं दिखेगा, बिकॉज़ वो हार्वेस्ट हो जाता है तब तक। और ये कॉफ़ी प्लांटेशंस के बगल में छोटे छोटे दुकानों में लोग कॉफ़ी लेके बैठे रहते हैं, कॉफ़ी एंड लॉट ऑफ स्पाइसेस, साउदर्न स्पाइसेस जो लोकली सोर्स किया जाता है, तो उसकी रेट्स भी काफ़ी कम रहता है। यू कैन बाई दो स्पाइसेस फ्रॉम देयर। और वहाँ की कॉफ़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, उसकी थोड़ी अलग ही एक एरोमा आती है। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो प्लांटेशंस एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल जाइए एंड देन यू विल कम टू अ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट, अ पॉपुलर व्यू पॉइंट विच इज़ द गलीकोंडा व्यू पॉइंट। यहाँ बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं एंड यहाँ से आपको पूरी आसपास की जो ग्रीन ईस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन्स है उसकी बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ मिल जाएगा। Right now we are at Galikonda viewpoint, and as you can see that there are so many people enjoying the viewpoint, and we have a panoramic view over this place, and you can just see there's a beautiful green mountain and a beautiful sky. It's just a lovely experience. So आप अभी गलीकोंडा व्यू पॉइंट्स के बाद आपने लगभग सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है अराकू वैली में एक्सप्लोर करने का, वो आपने देख ही लिया है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम वापस ही जा रहे थे एंड द प्लेस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट राइट नाउ वो हमारी लिस्ट में नहीं था। तो हम लोग जब बाई रोड वापस जा रहे थे टू विशाखापट्टनम फ्रॉम अराकू, तो हमें हिल टॉप पे एक चर्च दिखा विच लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग, ब्लू स्काई और चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ों के बीच में एक एंशिएंट सा चर्च विच वॉज इन ब्लू एंड वाइट कलर, वो हमें दूर से दिखा और हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने सोचा चलो चल के जाते हैं वहाँ तक और एक्सप्लोर करते हैं आसपास। तो सिंस इट वॉज अ वीक डे और वहाँ पे कोई चर्च सर्विसेज नहीं चल रहा था, तो ये जगह बिल्कुल एम्प्टी था, बिल्कुल खाली जगह था। और वहाँ इतनी सुंदर हवा चल रही थी एंड इतनी सुंदर चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी एंड द व्यूज़ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द सराउंडिंग ईस्टर्न घाट्स बहुत ही खूबसूरत था। तो वी एंडेड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। द चर्च वॉज वेरी एंशियंट। वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे हमने देखा कि वो कंस्ट्रक्टेड हुआ था इन द ईयर 1939। बाद में फिर हम लोग थोड़ा रिसर्च किए तो हमें पता चला कि दिस वॉज द संकरी मेट्टा बैप्टिस्ट चर्च विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 1930s, दैट इज़ फ्रॉम मे बी 1936 to 1939 के बीच में वो बना हुआ था। एंड इट्स अ एंशिएंट चर्च एंड यू डेफिनेटली कैन पे अ विजिट टू देयर। एंड ऑफ कोर्स आसपास की नेचुरल ब्यूटी भी बहुत खूबसूरत है। तो अभी जब आपको मैंने बता दिया तो ये भी आप आपके एक टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में रखिए जब आप अराकू वैली विज़िट कर रहे हो। तो इसके बाद आई थिंक लगभग यू हैव कवर्ड ऑल द स्पॉट्स इन अराकू वैली एंड देन यू कैन रिटर्न बैक आफ्टर योर 1 night and 2 days ट्रिप टू विशाखापट्टनम। अगर आप विशाखापट्टनम में ही रहते हैं तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ वेरी गुड वीकेंड ट्रिप फॉर यू। और अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो विशाखापट्टनम इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस एंड बहुत से लोग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विशाखापट्टनम आते हैं घूमने के लिए। तो उनके लिए यू कैन प्लान अ ट्रिप टू विशाखापट्टनम एंड अराकू वैली, और वो आपको लगभग 4 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक 1 night and 2 days, लाइक 2 days इन अराकू वैली एंड 2 days to 3 days यू कैन कीप फॉर विशाखापट्टनम। तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं दिस विशाखापट्टनम एंड अराकू वैली एंड यू विल हैव अ ब्यूटिफुल हॉलीडे और ब्यूटिफुल वेकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ show some support and subscribe to my channel. अगले वीडियो में I'll share something about another state in the southern part of India. Till then, take care, be happy. Thanks for watching. Bye bye.